नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच इजराइल ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत हिजबुल्लाह को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की फंडिंग पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से लेबनान में कई जगह आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। इजराइल की सेना के इस अभियान से हिजबुल्लाह पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का नया प्लान। आतंकियों की फंडिंग पर नकेल कसने का काम। लेबनान में बड़ी स्ट्राइक को दिया अंजाम। बंद होगा दाना पानी, हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बढ़ेगी परेशानी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की स्ट्राइक का यह लेटेस्ट वीडियो है। तेज धमाके के साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। आग की ऊंची लपटें उठी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। बेरूत में इसी तरह आतंकियों के कई और ठिकाने भी इजराइल के हवाई हमले में तबाह हो गए। ऐसे ही एक हमले में हिजबुल्लाह को फंडिंग मुहैया कराने वाले अल कर्द अल हसन बैंक की कई ब्रांच को निशाना बनाया गया। बालबेक मार्केट समेत आसपास के इलाकों में मौजूद अल कर्द अल हसन सेंटर पर टारगेट करके हमला किया गया। अल कर्द अल हसन एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है जहां लोगों को बिना ब्याज के लोन दिए जाने का दावा किया जाता है। आईडीएफ का दावा है कि अल कर्द अल हसन बैंक को अब हिजबुल्लाह ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका इस्तेमाल ईरान और दूसरे देशों से आने वाली फंडिंग से आतंकियों को पेमेंट करने और हथियार खरीदने में मदद के लिए किया जाता है। यही वजह है कि इजराइल फोर्सेस ने इस सेंटर को निशाना बनाया। लेबनान में अल कर्द अल हसन बैंक को निशाना बनाने से पहले आईडीएफ ने बेरूत के कुछ हिस्सों में लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी जारी की। उसके बाद इजराइल की वायुसेना के विमानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइटों के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुरंत इन स्थानों से दूर जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि कैसे ईरान नागरिक संस्थानों, संघों और गैर सरकारी संगठनों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को फंड मुहैया कराता है, जो आतंकवाद के मुखौटे के रूप में कार्य करते हैं। इजरायली सेना बेरूत समेत लेबनान के कई शहरों में उन इमारतों और प्रतिष्ठानों को निशाना बना रही है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिजबुल्लाह के लोगों से जुड़े हुए हैं। इजरायली सेना ने अल सैलूम और ताहवेता अल गादिर में भी बमबारी की। इस हमले के बाद पूरा इलाका दहशत में है। इजरायली वायुसेना ने रविवार देर रात बेरूत में हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों को नष्ट किया, उनमें से एक रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मौजूद हिजबुल्लाह का हथियार डिपो भी था। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेरूत के दक्षिणी हिस्सों पर 11 हमले हुए, जिनमें से ज्यादा हमले अल कर्द अल हसन को निशाना बनाकर किए गए। साथ ही एक हमला बेरूत के हवाई अड्डे के पास हुआ। इसके अलावा बालबेक शहर और पूर्वी लेबनान की बेका घाटी के हाजिन शहर पर भी एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के हर तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्स बार बार हवाई हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दाहिया इलाके में भी आईडीएफ की स्ट्राइक जारी है।
इजरायली सेना हिजबुल्लाह को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहती है, इसलिए चुन चुन कर उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह का थोड़ा सा भी कनेक्शन है। इजराइल का फोकस अब हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वालों पर शिफ्ट हो गया है, जो इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अब तक हिजबुल्लाह के 14 फाइनेंशियल में से 10 को बेरूत में नष्ट कर दिया गया। खास करके दाहिए और हरेत हरिक में किए गए हमलों में हिजबुल्लाह की फंडिंग के सोर्स खत्म कर दिए गए हैं। और जाहिर है कि इजराइल का लक्ष्य हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से तोड़ देने का है, कमज़ोर कर देने का है, खोखला कर देने का है और उसे चाहे वो सैनिक तरीके से या आर्थिक तरीके से उसे पूरी तरीके से अंदर से खोखला और कमज़ोर कर देने का है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा अनेक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओज इत्यादि को भी आने वाले समय में टारगेट किया जाएगा। इजराइल को उम्मीद थी कि हसन नसरुल्लाह के ढेर होने के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों को हर तरह से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हवाई हमलों के साथ ही इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड को एक और बड़ी कामयाबी मिली। खुफिया जानकारी मिलने पर जवानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सुरंग में छिपाए गए कई हथियार बरामद हुए। आईडीएफ ने इस दौरान 4 आतंकियों को भी मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे आतंकियों के सामने चुनौती बढ़ गई है। हम हिजबुल्लाह पर हर संभव प्रहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। आप यहाँ उनके पूरे स्थानीय कमांड स्तर को हटा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार कमजोर हो रहा है। यहाँ आतंकियों को भारी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि ईरान भी ये नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ हिजबुल्लाह के साथ आखिर क्या हो रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर दिन हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत ही कठिन और आश्चर्यजनक हो। ताबड़तोड़ स्ट्राइक से हिजबुल्लाह की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हवाई और जमीनी हमलों से पहले ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को मुश्किल में डाल दिया है। अब उसके आर्थिक ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल का मकसद इकोनॉमी के लिहाज से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना है, ताकि आतंकियों के पास हथियार खरीदना तो दूर, खाने के लिए भी पैसे ना मिले। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।